इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। असम के जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ का प्लेन क्रैश हो गया है। लैंडिंग के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन दो हिस्सों में बंट गया। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसे का शिकार हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान की लैंडिंग के दौरान अचानक धमाका हुआ और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। एयरबेस के भीतर मची अफरा तफरी के बीच फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया। जब हम ये खबर आपके लिए बना रहे थे, इस वक्त तक क्रू किस स्थिति में है उसका पता चल नहीं पाया है, यानी कि क्रू सेफ है या फिर हादसे का शिकार हुआ है, इसकी जानकारी अब तक हमारे पास नहीं थी। कोई जानकारी आएगी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस विमान को चर्चा के केंद्र में ला दिया है जिसे भारतीय वायुसेना की लाइफलाइन कहा जाता है, AN-32। AN-32 कोई साधारण विमान नहीं है। ये भारतीय वायुसेना की उन मशीनों में शामिल है जिन्होंने दशकों तक देश की सबसे कठिन सैन्य और मानवीय जरूरतों को पूरा किया है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों तक जहां सड़कें नहीं पहुंचती, वहां AN-32 पहुंचता रहा है। मूल रूप से सोवियत संघ की एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित यह विमान AN-26 का उन्नत संस्करण है। इसे खास तौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों, गर्म मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने 1980 के दशक से इसे अपने ट्रांसपोर्ट बेड़े का अहम हिस्सा बनाया हुआ है। AN-32 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहुमुखी क्षमता है। ये विमान लगभग 6.7 टन का भार उठा सकता है और एक साथ 40 से अधिक सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। सीमावर्ती चौकियों तक हथियार, गोला बारूद, राशन और जरूरी सैन्य उपकरण पहुंचाने का काम लंबे समय से यही विमान करता रहा है। सिर्फ सैन्य अभियानों में ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान AN-32 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर लोगों को सुरक्षित निकालने तक यह विमान हमेशा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता रहा है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 100 से अधिक AN-32 विमान सक्रिय सेवा में थे। समय समय पर इनके एविएशन, नेविगेशन सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों को अपग्रेड भी किया गया ताकि वे आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बने रहें। हालांकि AN-32 का इतिहास जितना गौरवशाली रहा, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। पिछले कुछ वर्षों में इस विमान से जुड़े कई हादसे सामने आए। सबसे चर्चित घटना वर्ष 2019 में हुई थी, जब असम से उड़ान भरने के बाद एक AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश में लापता हो गया था। बाद में उसका मलबा मिला और उसमें सवार 13 वायुसेना कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यही कारण है कि जोरहाट में हुई ताजा दुर्घटना को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है और विमान में सवार क्रू तथा अन्य कर्मियों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर याद दिलाया है कि भारत की सीमाओं और दुर्गम इलाकों तक पहुंचने वाली ये उड़ती हुई जीवन रेखा कितनी महत्वपूर्ण है। AN-32 सिर्फ एक कार्गो विमान नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की उस क्षमता का प्रतीक है जो देश के सबसे कठिन इलाकों तक हर हाल में पहुंचने का भरोसा देती है। और आज वो दुर्घटना के शिकार हो गई है, जिसके बाद पूरा देश चिंतित है, IAF चिंतित है और इसकी जांच जारी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे नई अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.